हेलो नमस्कार सत श्री अकाल जय गुरुदेव दोस्तों, स्वागत है आपके YouTube चैनल S2 Short One में। स्वामी विवेकानंद ने भविष्यवाणी करते हुए कहा था, भारत का पुनरुत्थान होगा, पर वह जड़ की शक्ति से नहीं वरन आत्मा की शक्ति के द्वारा। वो उत्थान विनाश की ध्वजा लेकर नहीं वरन शांति और प्रेम की ध्वजा से, सन्यासियों के वेश से, धन की शक्ति से नहीं बल्कि भिक्षापात्र की शक्ति से संपादित होगा। स्वामी शिवानंद के अनुसार आज विश्व में जो भी घटनाएं घटित हो रही है वह शास्त्रानुसार पहले से ही सुनिश्चित है। भविष्य पुराण में भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं भविष्यवाणी की है कि 4900 शताब्दी कलियुग बीतने के पश्चात भारत में बौद्धों का राज्य होगा। तदंतर आद्य शंकराचार्य जी का प्रादुर्भाव के साथ ही वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार होगा और मनुस्मृति के आधार पर राजा राज्य करेंगे। पुनः 300 वर्षों तक भवनों तथा 200 वर्ष तक ईसाइयों का राज्य रहेगा। उसके बाद मतपत्रों का राज्य रहेगा जो राष्ट्रपति तक चलेगा। यह क्रम लगभग 50 वर्ष तक चलेगा। इसके बाद से किसी भी पार्टी को बहुमत प्राप्त नहीं हो सकेगा। महंगाई, भ्रष्टाचार बढ़ेंगे, माता पिता, साधु संत, ब्राह्मण, विद्वान अपमानित होंगे, तब भयानक युद्ध होगा। भारत पुनः अपने अस्तित्व में आकर विश्व गुरु पद पर स्थापित होगा। भारत में शास्त्रानुसार पुनः राज्य परंपरा की स्थापना होगी। फ्रांस के भविष्यवक्ता नास्ट्रेडम्स ने अपनी भविष्यवाणी की किताब में लिखा है, भारत में एक नई शक्ति का उदय होगा। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सका होगा। एक महान व्यक्तित्व भारत में जन्म लेगा और शांति दूत के रूप में उसकी ख्याति होगी। पूर्व के सभी राष्ट्रों पर वह हावी होगा। वह लोगों में धर्म बांटेगा। एशिया का वह शांति दूत जब रक्तपात, भूकंप, बीमारियां, अकाल, युद्ध और भय से मानवता बेहाल होगी, तब वह मानव धर्म व मानव प्रेम का संदेश सबको सुनाएगा। उसके संदेश को सुनने के लिए सभी विवश होंगे। अब सोचे, धर्मनिरपेक्षता की राजनीति करने वाले नेता क्या धर्म बांटेंगे? इसका मतलब यह कि कोई धार्मिक व्यक्ति ही लोगों को सही मार्ग पर लाकर भारत का भविष्य उज्जवल बना सकता है, कोई राजनेता नहीं। आगे नास्ट्रेडम्स लिखते हैं, 3 ओर घिरे समुद्र क्षेत्र में वह जन्म लेगा जो बृहस्पतिवार को अपना अवकाश दिवस घोषित करेगा। उसकी प्रशंसा और प्रसिद्धि, सत्ता और शक्ति बढ़ती जाएगी और भूमि व समुद्र में उस जैसा शक्तिशाली कोई न होगा। 3 ओर समुद्र से तो भारत ही घिरा हुआ है। भारत में गुरुवार एक ऐसा वार है जिसे सभी धर्म के लोग समान रूप से मानते हैं। भारत में पहले भी राम, कृष्ण, बुद्ध, महावीर, चाणक्य आदि महापुरुषों का जन्म हो चुका है जिन्होंने तत्कालीन समाज को काफी प्रभावित किया था। 5 नदियों के प्रख्यात द्वीप राष्ट्र में एक महान राजनेता का उदय होगा। इस राजनेता का नाम वरुण या शरण होगा। वह एक शत्रु के उन्माद को हवा के जरिए समाप्त करेगा और इस कार्रवाई में 6 लोग मारे जाएंगे। सांप्रदायिकता और शत्रुता के एक लंबे दौर के बाद सभी धर्म तथा जातियां एक ही विचारधारा को मानने लगेंगी। एशिया में वह होगा जो यूरोप में नहीं हो सका होगा। एक विद्वान शांतिदूत पूर्व के सभी राष्ट्रों पर हावी हो। बाबा जय गुरुदेव की भविष्यवाणी। संत बाबा जय गुरुदेव ने कहा है कि भारतवर्ष में महान आत्मा का जन्म हो चुका है। भविष्य में भारत का राष्ट्रपति व प्रधानमंत्री शाकाहारी सदाचारी होगा। आगे खरे लोगों का समय आएगा। संसार में एक नई लहर फैलेगी। ईमानदार, धार्मिक व सच्चे लोगों को महत्व दिया जाने लगेगा। नीच व कुटिल लोगों के बुरे दिन आएंगे। हिंदू धर्म में एक फकीर पैदा होगा जो देश व दुनिया को बदल देगा। अंतर्दृष्टि संपन्न श्रीमती आयरन ह्यूजेस, ईश्वरीय चेतना का जन्म भारत में हो चुका है। वह भारत को शांति का संदेश देगा। गिलाड क्राइसे ने कहा है कि मैं देख रहा हूं कि पूर्व के अति प्राचीन देश भारत, जहां साधु और संतों की पूजा होती है, वहां के लोग सीधे, सच्चे और ईमानदार होते हैं। उस देश से एक प्रकाश उठता आ रहा है। वहां किसी ऐसे महापुरुष का जन्म हुआ है जो सारे विश्व की कल्याण की योजनाएं बनाएगा। ऐसी ही और जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल S2 Short One को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं जिनसे कि आपको आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।